हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप कुंभ राशि एक्वेरियस साइन को देखते हैं तो इस समय जो 138 डेज हैं वो केवल सैटर्न के हैं। सैटर्न मतलब एक 138 डेज का जो एक्सिस पे है वो बकरी की अवस्था में यहाँ पर सैटर्न को देखा जा रहा है। सैटर्न यदि आपके सेकंड हाउस में बकरी होते हैं तो इनके अच्छे परिणाम तब ज्यादा अच्छे होंगे यदि आपके नटाल होरोस्कोप में भी ये बकरी होंगे। दूसरा, इसके साथ साथ में सैटर्न क्योंकि धन स्थान में है और जुपिटर के हाउस में है, यहाँ पर सैटर्न की कोई शत्रुता नहीं है। हमेशा जुपिटर को सैटर्न सम दृष्टि से देखते हैं। सम दृष्टि से जहां पर सैटर्न देखते हैं उस स्थान से संबंधित वृद्धि तो होगी होगी। इसलिए कहना चाहता हूं जो एक्वेरियंस हैं, जो कुंभ राशि वाले हैं, इनके लिए दो ढाई साल हैं वो यहाँ पर प्रोग्रेस के ही रहेंगे, क्योंकि ये आपका क्रेडिट का हाउस है। पैसे आएंगे, साथ साथ में कुटुंब और परिवार में भी अच्छा वातावरण रहेगा और साथ साथ में आपकी वाणी में भी यहाँ पर काफी अच्छा सुधार आ रहा है। इसके साथ साथ में जो सैटर्न यहाँ पर है, सैटर्न की जो दृष्टि है आपके एक फोर्थ हाउस में है, उसके बाद सैटर्न की दृष्टि आपके एट्थ हाउस में है और इसके साथ साथ में लाभ हाउस में भी दृष्टि बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से जो 10th दृष्टि है वहां पर आप ये समझिए कि उससे संबंधित आपके कार्यों में लग जाना चाहिए। शनि जहां पर भी नेटाल होरोस्कोप में होते हैं वहां से आप दृष्टिगत करें, जहां पर शनि की 10th दृष्टि होती है, एस्पेक्ट होता है, वहां पर आपको फोकस्ड करना पड़ता है अपने लाइफ को। यहां से सैटर्न यहां पर है तो आपका फोकस क्या होगा, आपका प्रॉफिट फोकस्ड होगा, आपका इनकम सोर्सेस आपका फोकस्ड होना चाहिए। कैसे करें, कैसे बनाएं, किस तरह से हो, क्या साधन हो, ये सारे आपने सोचने हैं और आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से आगे ले जाएं, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज करें, अपने जो सोर्सेज हैं उनको कैसे बढ़ाएं, अपनी फाइनेंस को आगे कैसे करें और आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलें। ये यहाँ पर सैटर्न की 10th दृष्टि आपको 10th जो ये 11th हाउस है इसके लिए फोकस्ड करके बता रही है कि ये आपका उद्देश्य होगा 2.5 सालों में। तो आप सोच लीजिए जितने भी कुंभ राशि वाले हैं, आपको 2.5 सालों में अपने इनकम सोर्सेज बढ़ाने हैं ताकि आपकी इनकम बढ़े और इनकम बढ़ने से आपकी जो जो आपकी इच्छाएं वो भी पूर्ति हों और इच्छाओं के साथ साथ में अपनी जो जीवन शैली है उसको आप अच्छे अच्छे ढंग से और अद्भुत तरीके से निभा पाए। चलिए इसके बाद राहु को देखते हैं। राहु आपके ठीक लग्न हाउस में इस समय है। लग्न में राहु का रहने का मतलब है कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूर्ण प्रयत्न करना, लेकिन उसके साथ साथ में जहां पर राहु रहते हैं उनसे संबंधित कार्य तो करने ही है, लेकिन वहां पर राहु से संबंधित बैलेंस भी बना के रखना है, क्योंकि राहु जहां पर होते हैं वहां पर जल्दीबाजी जरूर होती है। जल्दीबाजी में कोई कार्य न करें, जो भी कार्य करें उसमें अच्छा सा टाइम लगाएं और टाइम लगाने के बाद जब वो कार्य संपूर्णता की ओर अच्छा सा बने तब उसको लोगों के सामने रखें। ये आपके लिए राहु के सामने आपके लिए सही सही संकेत यहाँ से मिल रही हैं। इसके साथ साथ भी राहु और सैटर्न इन हाउसेज में थोड़ी क्रोधी स्वभाव, थोड़ी जिद्दी स्वभाव भी बनाते हैं, इस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी आपका जो भूमि भवन मकान जो धन की वृद्धि है ये भी हो रही है और आपको इस स्थान से संबंधित जो फोर्थ स्थान सुख भाव से संबंधित लाभ की पूरी संभावनाएं बन रही है। उतरती हुई साढ़े साथी है, उतरती हुई साढ़े साथी आपके उस स्थान की है जो कि आपके धन स्थान की है। इसका मतलब धन वृद्धि होना तो आपके लिए पक्का ही होता है, बनता है। तो इसके साथ साथ में जो मंगल और केतु हैं आपके सप्तम भाव में है। मंगल और केतु क्या करते हैं, यदि सप्तम और अष्टम हाउस में होते हैं, वैसे 6th 7th और 8th हाउस में जब भी मंगल का ट्रांजिट होता है, इन हाउसेस से संबंधित ये देखना जरूरी होता है कि आपका हेल्थ पर उसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है। हेल्थ का इम्पैक्ट 6th 7th और 8th हाउसेस में होता ही होता है मार्स के ट्रांजिट करने से।
यहाँ पर नाभि से नीचे के नीचे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके डाइजेशन में यहाँ पर कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आप अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता आपको होगी। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि मार्स का जब 8th हाउस में जाएंगे, यहाँ से कुछ अच्छे भी आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी जो है वो थोड़ी कम होगी 8th हाउस में जाकर के, लेकिन उसके बावजूद भी रिस्क वाले फील्ड, रिस्क वाली चीजों से उसमें आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होगा, और अपनी हेल्थ का भी आपको केयर रखना बहुत जरूरी होगा। इस तरह से वीनस का जो ट्रांजिट है ये बहुत अच्छा है। वीनस आपके 4th हाउस से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप इस समय अपनी उन चीजों को बढ़ा सकते हैं जिनको कि जीवन में आप लिए हुए हैं, कि आपको एक बहुत अच्छी स्थिति उसमें मिलेगी जब आप उस तरह के एक अच्छा सा मकान, अच्छी सी गाड़ी, अच्छी सी ज्वेलरी, ये सारी चीजों का आपको फायदा हो सकता है। और यदि आपने सोच रखा है तो वो जरूर करें। इसके साथ साथ में जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर आपके 5th हाउस में है। जैसे ही 15th 16th को यहाँ से सन का ट्रांजिट आपका 6th हाउस में होना जा रहा है, जुपिटर के पंचम हाउस में जो पढ़ाई लिखाई है के लिए बच्चे हैं उनके लिए स्वर्णिम अवसर है। इसके साथ साथ में जो संतान वर्ग है, जिनकी जिनकी संतानें हैं, उनके लिए भी स्वर्णिम अवसर है। आगे की हायर स्टडी के लिए, एग्जाम्स के लिए, कंपटीशन के लिए, इनकम सोर्सेज के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जो जुपिटर आपके 5th हाउस में है, ये आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी देंगे, आपके लक को अच्छा करेंगे, आपकी जो जॉब है, जो अपॉर्चुनिटीज है उनको बढ़ा रहे हैं। साथ साथ में आपके व्यवसाय को भी यहाँ से बढ़ा रहे हैं। ठीक 16 को जैसे ही सन और मरकरी और मून आपके 8th हाउस में आएंगे, ये आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी यहाँ से बन रही है, क्योंकि यहाँ से कंपटीशन का वो क्षेत्र, यहाँ से सूर्य उसको कवर करेंगे। साथ साथ में सूर्य बुधादि योग भी आपका 6th हाउस में हो रहा है, जो कि आपके परफेक्ट रूप से आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विदेशों से संबंधित लाभ, विदेशों से संबंधित जो आपके कार्य हैं वो सूर्य यहाँ से आपके लिए पूरा कराने के बिल्कुल एकदम से बहुत नजदीकी से उन चीजों को देख रहे हैं, और वो चीजें आपकी पूरी होंगी। विदेशों से जो आय है वो भी आपकी बढ़ रही है, और मुझे ये लगता है कि जितना आप मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी आय भी बढ़ रही है, आपका फाइनेंस भी उसी तरह से बढ़ रहा है, और आपका जो स्टेटस है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। मुझे कुल मिलाकर के ये दिख रहा है कि जो सैटर्न का है इस समय वो आपके लिए बहुत ही मजबूती का उतरती हुई साढ़े साथी है। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। उतरती हुई साढ़े साथी, ये कहा जाता है कि जो पिछला जो 5 साल का अनुभव है उनका निचोड़ होता है। अनुभव को लेकर के आपने अब आगे बढ़ना है। कब आपको क्या एक्शन करना है, उसका क्या रिएक्शन होना है, लोगों की बातों का क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, उसको क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, ये आपके लिए बहुत आसान अब हो गया है। इसलिए उसी के अनुसार आप कार्य करें जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, और जिस फील्ड में आप बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं उस फील्ड को आप मजबूती से पकड़े रहें, और उसमें आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, एक ही क्षेत्र में आगे बढ़े, आप बहुत आगे शीर्षस्थ पद तक आप पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य, आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।